मुनि और मुंह लटका के बैठे, अच्छा लगता है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, भगवान के अवतार हैं, और नारद जी ऐसे वैसे नहीं है कोई, ऐसे देव हैं जो पानी में भी आग लगा सकते हैं। और ऐसे नारद जी, और जैसे आग लगाने की बात की ना, तो महिलाओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये आग लगाने की बात कहां से आ गई महाराज जी? और नारद जी मुंह लटकाए बैठे। ऋषि कुमारों ने कहा, क्या बात है नारद, हम तो बड़ा विचार करने के लिए सत्संग में आए थे और आप मुंह लटकाए बैठे। और नारद जी कह रहे, क्या बताएं, मैं पृथ्वी को उच्च जानकर, सर्वश्रेष्ठ जानकर एक बार पृथ्वी पर विचरण करने के लिए गया, और मैंने सोचा कि जहां भगवान ने लीला की है, जहां कन्हैया ने लीला की है, वो पृथ्वी कैसी होगी, कैसी अद्भुत होगी। लेकिन मैंने जाकर देखा, हर जगह, हर तरफ कली का प्रवेश हो गया है। कहीं भी जाओ, किसी भी तीर्थ पर जाकर देखा मैंने, तीर्थों पर विधर्मियों ने कब्जा कर लिया है। तीर्थों पर भी ऐसे लोग आ गए हैं कि आप गंगा में स्नान कर रहे हैं, हर हर गंगे, और वो आपके वस्त्र लेकर उड़ गया कोई। और नारद जी कह रहे हैं कि आज पृथ्वी के हर क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाएं, और हम तो कहते हैं तीर्थों पर ही क्या, आप किसी के घर में चले जाएं, हर घर में, हर मोहल्ले में, हर बाजार में, हर नगर में कली का प्रवेश हो गया है। और नारद जी ने कहा कि जब मैं वृंदावन धाम गया और मैंने यमुना जी के तट पर जाकर देखा, जहां भगवान ने अपनी लीलाएं की थी, कि एक युवती अपने दो पुत्रों को जगाने का प्रयास कर रही है, और पुत्र भी क्या, पुत्र ऐसे हैं कि लगता है इनकी उम्र 70-80 वर्ष हो, और मां की उम्र लग रही है 20-22 वर्ष। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा होता है। अगर मां भक्ति हो और पुत्र ज्ञान और वैराग्य। और नारद जी ने कहा कि जो मैंने देखा, बहुत सी और भी स्त्रियों ने उन्हें घेर कर रखा है, और जब मैंने सोचा कि स्त्रियों के बीच में नहीं जाना चाहिए, और जैसे ही मैं मुड़कर जाने को हुआ, उस युवती ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं दृष्ट मच्चिन्तामपि नाशये, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे संत भगवान, थोड़ा ठहरो, आपके दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। और नारद जी कह रहे हैं, मैंने पूछा कि पहले आप अपना परिचय तो दें, आप कौन हैं? तो उस युवती ने अपना परिचय दिया, अहम भक्तिरिति ख्यातो इमौ में तनियो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। हे संत भगवान, मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों जो मेरे पुत्र हैं, ये ज्ञान और वैराग्य है। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में,
श्री रामानुजाचार्य कर्नाटक में ही पैदा हुए थे और गुजरात में आई ना तो मैं वृद्ध हो गई। जो धन का दास है ना वो कभी प्रभु का दास नहीं हो सकता, ध्यान रखना। गुजरात मतलब धन का दास, जहां सब संपन्न है, और संपन्नता जहां होती है वहां भक्ति वृद्ध हो जाती है। जैसे जैसे हमारी संपन्नता बढ़ती है ना तो हम भक्ति से विमुख हो जाते हैं। जिसके पास धन का खजाना होता है ना वो ध्यान के खजाने से दूर होता चला जाता है। और महाराष्ट्र में मुझे कहीं कहीं सम्मान मिला और जैसे ही मैं वृंदावन धाम आई मैं तो अपनी युवा अवस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये अभी भी अपनी बिल्कुल वृद्ध अवस्था भी कैसी मरणासन कहते ना, बिल्कुल आखिरी छोर, बस टूटने ही वाली है सांस। और नारद जी ने कहा अरे भक्ति मैया, आज ज्ञान और वैराग्य का कोई खरीदने वाला नहीं है, कोई मोल नहीं है। अब कोई चाहता है कि हम अपने बच्चे को ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजें, कहीं किसी आश्रम भेजें, श्रीमद् भागवत के पारायण के लिए भेजें, कभी आप सोचते हैं? नहीं। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, और वैराग्य की तो बात ही छोड़ दो। वैराग्य की तो कोई बात कर दे ना तो हम अपने बच्चों को उससे मिलने ना दें। एक व्यक्ति बाबा हो गए, कोई प्रवचन सुना और बाबा हो गए। कुछ दिनों बाद देखा कि पैंट शर्ट में घूम रहे हैं। हमने पूछा क्या बात है, आप तो बाबा हो गए थे। बोले अरे क्या बताएं, जो बेटे के बेटा हुआ तो उसने कहा बाबा बाबा, तो हम बाबा हो गए। और जब बेटी के बेटा हुआ उसने कहा नाना नाना, तो हम वापस आ गए। तो वैराग्य की ऐसी हालत है। नारद जी कह रहे हैं कि कोई खरीदने वाला नहीं है, कोई नहीं चाहता कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं, वैराग्य धारण करूं। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य की हालत ऐसी है। हम अपने गरिबान में झांक कर देखें, ये कथाएं कितनी सत्य हैं। कभी हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सोने का कोई सामान मिल जाए, घर बन जाए, बस एक कार आ जाए, और कोई कहे ज्ञान प्राप्त करना है। ये फालतू बात मत करो, ये सब फालतू बातें लगती हैं। तो ये कथाएं हमें जगाती हैं, और जो जाग गया ना वही परमात्मा को पा सकता है। सबके लिए नहीं है परमात्मा, लाखों में करोड़ों में कोई एक ही बिरला होता है। सब तो बस आते हैं और चले जाते हैं। और भक्ति मैया कह रही हैं कि हे संत भगवान मेरा दुख दूर करो। और साथ में पूछ भी रही हैं कि आखिर राजा परीक्षित ने इस कली काल को छोड़ा ही क्यों, क्या कारण था जो इसको छोड़ दिया। और नारद जी कह रहे हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने से वो सारा फल प्राप्त हो जाएगा जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में ध्यान से, ज्ञान से मिलता था। और नारद जी ने कहा आप चिंता मत करो, मैं प्रयास करता हूं। ज्ञान और वैराग्य के कान में कहा ज्ञान वैराग्य उठो, और वेद वेदांत की कथा सुनाई। श्रीमद् भगवत गीता का भी खूब मंत्रों का जाप किया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य थोड़ा छटपटाते और फिर मूर्छित हो जाते। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या होती है? आपके अंदर की आवाज, ये बाहर से कोई होने वाली नहीं है। जो आपके अंदर से, जो आपके हृदय से जिस दिन आवाज आए, समझ लेना कि ये परमात्मा की आवाज है। जिस दिन आपके अंदर से आवाज आए, और अंदर से आवाज आई
कि तुम्हारा प्रयोजन सफल होगा। तुम प्रयास करते रहो और जीवन में यही भगवान का असली संदेश है, जो अर्जुन से भी भगवान यही कह रहे थे। कृतिस्ता कस्मलम विदम विषमम समुपस्थितम अनार्जुष्ट स्वर्गम अकीर्ति कर अर्जुना। तो कहा कैसे अकर्मण्यों की तरह बात करता है। अरे अब जीवन में आ गया है, जीवन की डोर से बंध गया है, तो प्रयास कर, उद्यम कर। और जो प्रयोजन करता है ना, रिद्धि सिद्धि उसकी दास होती है। गणेश जी महाराज का वाहन है ना चूहा। चूहे का मतलब होता है उद्योग, और जो उद्योग पे बैठता है उसका कभी अमंगल नहीं होता, ये ध्यान रखना। और यही सोचकर नारद जी जगह जगह पूछ रहे हैं कि भक्ति का दुख दूर कैसे करें, भक्ति का दुख दूर कैसे करें। अरे जिसे नारद दूर नहीं कर पा रहे, उसे कौन कर सकता है। और जब नारद जी की चारों ऋषि कुमार से परिचय हुआ, बात हुई, संपर्क हुआ, और ऋषि कुमार कहने लगे, अरे नारद इतनी सी बात, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, कैसी बात करते हो, बहुत सरल है। जाओ भक्ति को ज्ञान और वैराग्य के साथ, ध्यान रखना, अकेले नहीं, भक्ति को ज्ञान और वैराग्य के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना। नारद जी मुस्कुराने लगे, अरे कैसी बात करते हैं भगवान, मैंने वेद वेदांत की कथाएं कह दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो नारद जी ने कहा, ऋषि कुमारों ने कहा, हे नारद, जो मक्खन होता है ना, मक्खन, उसकी बात अलग होती है। जो मक्खन काम कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता, लेकिन दूध के अंदर ही मक्खन भी होता है। गन्ने का काम अलग है और गन्ने का जो रस है उसका काम अलग है। पेड़ की बात अलग है, लेकिन पेड़ में जो फल आ जाता है ना, ये अलग है। और ये फल कैसा है? श्रीमद् भागवत महापुराण